अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर है। सबसे पहले बात करेंगे बसंत की। जी हाँ, पाकिस्तान में कई सालों के बाद जो है लाहौर में बसंत मनाने की इजाज़त दी गई है और कहा यह गया है कि धात की बनी हुई या शीशा लगी हुई या किसी किस्म की ऐसी धात या तार का इस्तेमाल नहीं होगा जिससे कि लोगों को नुकसान पहुंचा करता है। और अक्सर हमने इसी वजह से देखा कि ये कोई रिलीजन की वजह से या फेस्टिवल की वजह से या किसी और रीजन की वजह से ये बसंत बंद नहीं की गई थी। पाकिस्तान में बहुत से लोगों को शायद ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है या समझे गलत फहमी है कि शायद बसंत हमें इसलिए बंद कर दी थी कि क्योंकि हमें लगता है कि जी हमारा त्योहार नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि बसंत फेस्टिवल इसलिए मनाने से मना किया गया था कि बहुत ज्यादा धात की बनी हुई, शीशा लगी हुई और कई तरह की जो कह लीजिए जो डोर या मांझा जो भी कहा जाता है वो उसमें इस्तेमाल हो रहा था, जिसकी वजह से लोगों की जानें जा रही थी, लोगों को नुकसान हो रहा था। और बजाय इसके कि गवर्नमेंट उन लोगों को पकड़ती, उन लोगों से ये सब काम रुकवाती जो इस किस्म की गलत डोर और धात बना रहे थे या पतंग उड़ाने के जो सामान है उसमें जो है मिलावट कर रहे थे, उसके बजाय उन्होंने जी पूरा का पूरा फेस्टिवल ही जो है उसको बंद कर दिया। इस बार लाहौर में बताया जा रहा है कि 6 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक बसंत जो है वो लाहौर में मनाई जाएगी। और साथ ही साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी सिर्फ लाहौर ही क्यों, बसंत तो पूरे पाकिस्तान में मनाई जानी चाहिए। बसंत कोई लाहौर वालों का फेस्टिवल नहीं है, कोई उनका कॉपीराइट नहीं है कि सिर्फ लाहौर में बसंत मनाई जा रही है और उसकी तैयारी की जा रही है, जबकि बसंत जो है वो तो पाकिस्तान में हर जगह मनाई जानी चाहिए। वैसे कहा यह जा रहा है कि अभी तक सिर्फ लाहौर में पतंगों की जो खरीदो फरोख्त हुई है, यानी जिन लोगों ने पतंगे खरीदी हैं, डोर वगैरह खरीदी, उस पे 16 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपीज में 16 करोड़ का बिजनेस जो है वो अभी तक हो चुका है। वाह, इसका मतलब है कि हमारे लोग बहुत शौकीन है बसंत के। और ये बहुत से ऐसे सॉन्ग्स भी हैं जिसके ऊपर जी पाबंदी लगाई गई है और कहा गया है कि जी कोई सॉन्ग भी तकरीबन 132 के करीब सॉन्ग जो है वो बैन किए गए हैं और उनको कहा गया है जी ये कुछ वल्गर थे, कुछ ऐसे थे वैसे थे, जाने कैसे थे। लेकिन बहरहाल 132 के करीब सॉन्ग्स जो है वो भी बैन कर दिए गए हैं। उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि पतंग के ऊपर आप किसी भी पॉलिटिकल या कोई भी किसी किसी किस्म की जो है वो पब्लिसिटी के लिए किसी का फोटो नहीं लगा सकते। यानी पतंग उड़ाएं और पतंग में किसी का भी, चाहे वो मरियम नवाज हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, किसी की फोटो जो है वो पतंग में नहीं होनी चाहिए। जाहिर है कि ये मैसेज पीटीआई वालों के लिए है, पीटीआई वालों के लिए दिया गया है, जिससे कि हमें इस वक्त की हुकूमत और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जो है वो डरी और खौफजदा दिखाई देती है कि वो बार बार इस तरह की बात कर रहे हैं कि जी किसी किस्म से या किसी तरफ से भी कहीं इमरान खान साहब का जिक्र या शक्ल ना नजर आ जाए लोगों को, क्योंकि पीटीआई वाले यकीनन ऐसी पतंगे बनाने में मसरूफ होंगे जिसमें कि इमरान खान का फोटो लगाओ, और इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं है। ये और बात है कि लाहौर में और पंजाब में हर काम जो भी मरियम नवाज करती हैं या जो काम वो नहीं भी करती वहां भी उनका फोटो लगा दिया जाता है। लेकिन इमरान खान से इतना खौफ ज्यादा क्यों है इस वक्त की हुकूमत के तरह तरह के कानून और तरह तरह के लॉज लाए जा रहे हैं बसंत बनाने तक में। बहरहाल देखते हैं कि इस तमाम सिचुएशन से आगे कैसे निकला जाता है और ये भी देखते हैं कि बसंत किस तरह से इस साल मनाई जाती है। वैसे तो जैसे मैंने कहा कि सिर्फ ये पंजाब का फेस्टिवल नहीं है। बात करेंगे हम जी डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की। डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी में एक लंबे अरसे के बाद जो है जी दोबारा से फोन पर बात हुई है और फोन पर बात होने के साथ ही एकदम से जो है उनके बीच में जो डील हुई है, यानी कि जो ट्रेड डील हुई है, उसके ऊपर भी सभी हैरान है और सभी जो है वो हक्का बक्का जिसे कहते हैं ना पाकिस्तान में, के सब हैरत ज़दा है कि आखिर ये हुआ है तो क्या हुआ है कि ट्रंप ने एकदम से 18% पर डील जो है वो पीएम मोदी के साथ कर लिए भारत के साथ। और ऐसे में यकीनन पाकिस्तान में लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि हम तो अभी तक यही समझ रहे थे कि ट्रंप तो हमारी साइड पर है, ट्रंप तो हमारी तारीफें कर रहे हैं और भारत के जहाज गिरा रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने ये अब अचानक से क्या कर दिखाया, ये तो एक अजीब सी बात है कि हमारे लोग जा जाकर वहां पर कई कई बार गए, कभी
ब्रेकफास्ट करने, तो कभी लंच करने, कभी डिनर करने, कभी उनको रेयर अर्थ मिनरल्स दिखाने, और कभी ट्रम्प को नई नई कहानियां सुनाने, और कभी ये कहने के जी नोबेल पीस प्राइज तो आपके अलावा किसी को मिल ही नहीं सकता, आप तो महान है, बल्कि आप तो पुरुष ही नहीं है, महापुरुष है, महापुरुष है। ये कहते हुए हमारे लोग, जिसमें के हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और उनके साथ उनके अब्बू जान, यहाँ आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ, जी जी, तो वो सबके सब जो है वो बार बार जाके और व्हाइट हाउस में मिल रहे थे, मुलाकातें कर रहे थे, ट्रम्प जो कह रहे थे उस पर दौड़े चले जा रहे थे, कभी गजा के लिए तो कभी ईरान के लिए। पाकिस्तान को बार बार ट्रम्प की तरफ से बुलावा आता था और हमारे लोग जो हैं वो सरपट भागते हुए पहुंचते थे। ऐसे में पीएम मोदी को हमने कॉर्नर कर दिया था और हमारा ख्याल था कि अब भारत की तरफ तो अमेरिका देखेगा ही नहीं और ट्रम्प जो है वो तो हमारी साइड पर आ गए। हालांकि हमने अपने शो में कई बार कहा था कि ट्रम्प का भरोसा नहीं किया जा सकता, तो इसलिए अपनी पॉलिसीज को एक नजर देख लीजिए, ऐसा ना हो कि ट्रम्प एक बार फिर भारत की तरफ चले जाए। और वैसे तो चले जाए, लेकिन क्योंकि हमारी पॉलिसीज कुछ इस तरह की होती है कि जो भी भारत की तरफ जाएगा हमारे साथ जो है उसकी कुछ ना कुछ गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो बिल्कुल जी वही हुआ। और अब जी एक बार फिर जो है डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। दोनों ने ट्रेड डील साइन कर ली है। उसपे ये भी कहा जा रहा है कि रशियन ऑयल जो है वो कम लिया जाएगा, उसके ऊपर भी भारत ने जो है वो ग्रीन सिग्नल दे दिया है और इस तरह से दोनों के दरमियान जो है वो ट्रेड डील हो गई है। लेकिन पाकिस्तान ने कई चक्कर लगाए अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास, जैसे मैंने कहा कि कभी लंच, कभी डिनर और कभी वैसे ही चाय पे हल्की फुल्की, जैसे कहते हैं ना गपशप, जैसे वो होता है ना कॉफी विद करण, तो इस तरह से टी विद ट्रम्प जो है वो कई बार हमारे लोगों ने किया और बहुत मिन्नतें भी की, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया कि पाकिस्तान के साथ कोई डील जो है वो ट्रम्प ने की हो। ट्रम्प ने जो डील की वो की भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ। तो यकीनन यहाँ पर हमें सोचने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि हमारी पॉलिसीज गलत है। जो लोग गले फाड़ फाड़ के हमारे जैसे बोलते जा रहे हैं कि जी आप गलत कर रहे हैं, उनको बजाय डराने धमकाने के अगर ये अपनी पॉलिसीज देख लें तो शायद बेहतर होगा। अभी भी टाइम है, अभी भी हाथों से वक्त निकला नहीं है, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि शायद ट्रम्प को पाकिस्तान की फिर जरूरत है, ईरान के लिए भी और साथ साथ गजा के लिए भी। लेकिन यकीनन उसमें भी पाकिस्तान को एक बार फिर देखना और सोचना चाहिए। बात करेंगे यूएई और पाकिस्तान की। जी हाँ, यूएई ने जो है वो पाकिस्तान से कहा है कि जी $2 बिलियन जो हमने यूएई के वापस करने हैं उसके लिए पाकिस्तान को 1 मंथ की यानी 30 डेज की और छूट मिल गई है। 30 डेज के लिए और यूएई ने कह दिया। तो उसमें साफ साफ बात यह है कि बजाय इसके कि हम यूएई के गाने गाएं और यूएई की वाह करें, सीधी सीधी बात ये कि यूएई ने साफ साफ कहा है पाकिस्तान से कि वो $2 बिलियन जो पाकिस्तान ने लोन ले रखा था वो फौरी तौर पर वापस किया जाए। अगर किसी किस्म का लोन भी आगे किया जाता है या बात की जाती है कि ठीक है कुछ अरसे बाद दे देंगे, तो कम से कम भी 1 साल का टाइम दिया जाता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सीधे सीधे कहा जा रहा है कि जी 30 डेज के अंदर अंदर पाकिस्तान ने $2 बिलियन जो है वो यूएई के वापस करने हैं। अब यूएई हो चाहे सऊदी अरेबिया हो चाहे दूसरी गल्फ कंट्रीज हो, ये सबकी सब जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के अंडर आती है। बहुत सालों से सभी जानते हैं कि चाहे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हो, चाहे ये यूएई जैसी कंट्रीज हो जो कि टूरिज्म पे और दूसरी चीजों पे चलती है, लेकिन बहरहाल अमीर कंट्रीज है, पैसे वाली कंट्रीज है, तो ये कंट्रीज भी जो है वो अमेरिका के आगे बेबस होती हैं और ये हर वो काम करती हैं जो अमेरिका की तरफ से इनसे कहा जाता है। जिस वक्त अमेरिका कहता है पाकिस्तान को पैसा दे दो, उस वक्त ये पाकिस्तान को पैसा दे देती हैं, और जिस वक्त कहा जाता है कि पैसा नहीं देना है तो उस वक्त ये कंट्रीज जो हैं ये बिल्कुल ही हमें पहचाने से इनकार कर देती है। और अगर कुछ पूछा जाए तो कहते हैं अब्बा डब्बा जब्बा। तो इस वक्त भी ये अब्बा डब्बा जब्बा चल रहा है और कहा यह जा रहा है कि यूएई ने पाकिस्तान को कहा है कि आप 30 डेज के अंदर अंदर हमारे $2 बिलियन जो है वो फौरी तौर पर वापस कर दें। वैसे तो पाकिस्तान ने खुद भी रिक्वेस्ट की है और वैसे तो अभी फौरन नहीं मांग रहे थे, तो कह रहे थे अभी इसी वक्त दे दो, लेकिन खैर पाकिस्तान ने 1 मंथ का टाइम ले लिया। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि हमारे यहाँ तो काम ऐसे ही चलता है कि इधर से पैसा पकड़ा उधर दे दिया, उधर से पकड़ा इधर दे दिया, इसके पैसा उसके, यानी इसकी टोपी उसके साथ, उसकी टोपी इसके साथ। तो अब किसकी बारी आई है जिससे हम पैसा लेंगे यानी डॉलर लेंगे और उसके बाद यूएई को देंगे। वैसे तो हमें लास्ट टाइम जब कुछ साल पहले एक अचानक से 72 आवर्स का टाइम दिया था सऊदी अरेबिया ने और हमें सऊदी अरेबिया के $3 बिलियन वापस करने थे, तो उस वक्त जाहिर है कि उन्होंने तो हमारा ख्याल किया नहीं। हालांकि मोमिन मोमिन भाई भाई हेलो हेलो, लेकिन जितना हमें मोमिन धोते हैं ना शायद उतना तो हमें गैर मोमिन भी नहीं धोते। तो भारत
सऊदी अरेबिया ने कहा कि जी फौरी तौर पे हमारे पैसे वापस करो, $3 बिलियन जो हमने तुम्हें बैंक में रखने के लिए दिए थे, और कहा था कि देखने का, टच करने का नहीं। तो बिल्कुल, तो वो पैसा जो है वो, लेकिन हम तो जाहिर हमने कह दिया सऊदिया को कि ठीक है हम सिर्फ बैंक में रखेंगे और यूज नहीं करेंगे या टच नहीं करेंगे, लेकिन हम तो वो खा पी के उड़ा गए। उसके बाद जी सऊदी अरेबिया को अमेरिका ने भरी चाबी, और अमेरिका की तरफ से जब कहा गया तो सऊदिया ने हमसे एकदम से कहा कि लो जी पैसा निकालो। वो पैसा तो हमारे पास था नहीं, डॉलर जो थे वो तो सीधी बात है हम तो खा गए थे। उसके बाद ही हमारे जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे और उस वक्त के जो कह लीजिए कि आर्मी के चीफ थे, वो भागते हुए गए चाइना के पास, और चाइना को जाकर, कोई हमारी बात समझे ना समझे, हमारे आंसुओं की कीमत सिर्फ और सिर्फ चाइना को ही समझ आती है। तो जी चाइना के पास जाकर रो धोकर हमने चाइना से पैसा पकड़ा और वो पैसा लाके सऊदी अरेबिया को दिया, तब जाकर ये एमबीएस जो थे ना ये आराम से बैठे। लेकिन अब बात सारी ये है कि अब क्या करेंगे, अब इस बार फिर क्या चाइना की जेब भी कटेगी या कहीं और से पैसा आएगा? इस वक्त भी यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं यूएई को शायद अमेरिका की तरफ से कहा गया होगा कि जी बहुत हो गया, अब पाकिस्तान से पैसा वापस मांगो, और वो भी इतने शॉर्ट टाइम में, यानी कि $2 बिलियन जो है वो 30 डेज में वापस करने हैं। और पाकिस्तान कोशिश तो बहुत की होगी कि जी 1 साल के लिए आगे बढ़ा दें, इसलिए कि जाहिर 1 साल में हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो भी अपना बोरिया बिस्तरा लपेट के कहीं दाएं बाएं हो जाए, तो फिर जो दूसरे आएंगे वो भुगतते रहेंगे। लेकिन इस बार यूएई ने जो है वो ज्यादा टाइम नहीं दिया है, और उन्होंने कहा है कि जी हम आपके पास हमारे जो $2 बिलियन हैं, मतलब वैसे तो उनको पता है कि नहीं है, क्योंकि जाहिर है जब हमने ले लिए तो हम खा पी गए होंगे, हमारे पास कहाँ है। लेकिन बहरहाल अब उन्होंने कहा है कि जी 30 डेज में दे दें। अब देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान वो पैसा कहाँ से लाता है, और अगर नहीं ला पाएगा तो फिर यूएई क्या कर लेगा। मतलब एक ये बात भी बहुत से लोग कह रहे हैं भाई नहीं देंगे तो क्या कर लोगे, वही वाली बात है ना। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन बहरहाल इस वक्त सिचुएशन काफी खराब है। और दूसरी तरफ जो है वो पीएम मोदी के साथ जो हाथ मिलाए गए हैं, जो फोन कॉल्स हुई है, उसको देखकर भी पाकिस्तान में एक खलबली है। और कहा यही जा रहा है कि ट्रंप तो फिर से पीएम मोदी से उन्होंने फोन पे बात कर ली है। जो पीएम मोदी ने ये लंबा चौड़ा ट्वीट लगाया है, वैसे तो मोदी जी छोटे छोटे ट्वीट्स लगाते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान को उन्होंने कुछ बताना जताना हो तो फिर वो लंबे लंबे ट्वीट्स लगाते हैं कि भाई तौबा तौबा। तो बहरहाल मोदी जी ने एक लंबी चौड़ी ट्वीट लगा दी है, जिसको लेकर हमारे लोग सर पकड़ के बैठे हुए कि भाई ये क्या हो रहा है, क्योंकि हमने तो ट्रम्प को कहा था कि हमारे पास तो ऑयल है और हमारे पास तो रेयर अर्थ मिनरल्स है और हमारे पास न जाने कौन कौन से खजाने हैं जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है, जो हम अमेरिका को दे सकते हैं। और ऐसे में अमेरिका जो है वो दोबारा से भारत के साथ कैसे पहुंच गया। ये सिर्फ अमेरिका नहीं है, भारत ने से पहले जो है यूरोपियन यूनियन के साथ भी ट्रेड डील की है। यानी भारत एक तरफ ट्रेड डील पे ट्रेड डील करता चला जा रहा है, और हमारे लोग जो हैं, हमें जाहिर है हमें अपनी सिक्योरिटी और हमें यहाँ पे जो हालात खराब होते जा रहे हैं उसी से फुर्सत नहीं है। और फुर्सत होगी कैसे, अगर आप बलूचिस्तान के लोगों को बार बार टेररिस्ट बताएंगे, अगर आप बलूचिस्तान के लोगों को बार बार उनके हक से महरूम करेंगे, अगर आप बार बार ये कहेंगे कि नहीं जी उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, और हर तरह से आप अपने आप को ही सही साबित करने में लगे रहेंगे, जबकि जिनकी जमीन है, जिन लोगों से बात होनी चाहिए, जब आप उनको नहीं सुनेंगे तो फिर हालात खराब से खराब होते हुए ही दिखाई देंगे। और यहाँ पर यही हो रहा है कि भारत जो है वो कभी यूरोपियन यूनियन के साथ तो कभी अमेरिका के साथ डील कर रहा है, और हमारे लोग जो हैं वो फिलहाल क्रिकेट में नए नए फसाद जो है वो पैदा करने में लगे हुए हैं। अब एक बार फिर कह दिया गया है कि जी हम मैच नहीं खेलेंगे भारत के साथ। उसकी वजह क्या है जी, उन्होंने बांग्लादेश को नहीं खिला रहे तो हम भी नहीं खेलेंगे। मतलब हर एक का जो कहते हैं ना, हर एक का दर्द हमारे जिगर में क्या, हमारे पेट में, हमारी किडनी में, पता नहीं किधर किधर है। तो इनको समझ नहीं आती कि भाई आप अपने काम से काम रखिए। बांग्लादेश जाने और आईसीसी जाने, या बांग्लादेश जाने और भारत जाने के उन्होंने आपस में क्या करना है, लेकिन हमारे क्योंकि हमें पुरानी आदत पड़ी हुई है कि हम हर एक के मामले में टांग अड़ाते हैं, उसके बाद वो जिसके मामले में टांग अड़ाई होती है वो तो निकल जाता है, हमारी टांग वहीं फंसी रह जाती है। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही होता हुआ लग रहा है कि बांग्लादेश के साथ जो टर्म्स खराब हुए हैं भारत के, और बांग्लादेश के साथ जो टेंशन चल रही है उसको लेकर उनका अपना मैच, यानी कि ऐसा नहीं कि कोई इंटरनेशनल मैचेस हो रहे थे और उसमें से उन्होंने बांग्लादेश के जो खिलाड़ी हैं उनको निकाल दिया,
बल्कि आईपीएल जो कि है ही भारत के मैचेस ही हैं, भारत का ही टूर्नामेंट है, उसमें से अगर उन्होंने किसी को रखा किसी को निकाला, उसमें हम किस बात का रोना लेके पहुंच गए, ये मेरी बात अभी तक समझ में नहीं आई है। वैसे अब एक चीज मैं आपको और बताऊं, आप लोगों को शायद हैरत होगी, लेकिन पहले तो मुझे सिर्फ यहाँ वाले बुरा भला कहते थे, कभी कभी खैर इंडिया वाले भी बुरा भला कह देते थे, लेकिन अब मुझे बांग्लादेश वाले भी बुरा भला कह रहे हैं। मुझे उनकी समझ नहीं आ रही कि भैया आपको मैंने क्या कह दिया, आपकी तो मैंने कोई बात ही नहीं की, तो आप बांग्लादेश से बैठकर और ट्वीट्स लगा के मुझे टैग कर करके क्यों बुरा भला कह रहे हैं। तो मैं ये सोची थी कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पर भी जो है डीएचए खुल गया बांग्लादेश में, इसलिए कि ऐसे लोग जिनके बारे में मैं बात ही कोई खास नहीं करती, वो भला अपने बांग्लादेश से बैठकर और मेरे बारे में इतनी ट्वीट्स लगा रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन खैर ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारे लोग जब वहां पहुंचे हैं और आपस में मिलना जुलना हुआ है, तो हो सकता है कि इन्होंने जो है वहां पर भी डीएचए बनाने का सोचा हो। तो जी बहरहाल क्रिकेट होती है या नहीं होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे मुझे ये लग रहा है कि कुछ टाइम में हम यू टर्न मारने वाले हैं। हम हमेशा ही कर लेते जी, जहां कहीं हमें ये बताया जाता है कि अगर तुमने भारत के साथ क्रिकेट नहीं खेली, अगर तुमने इस सीरीज में से अपना नाम वापस लिया और तुम मैच के लिए नहीं गए, तो तुम्हें इतना 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 फाइन हो जाएगा। और आपको तो पता ही है, जहां पर भी डॉलर की बात आती है, जहां पर पैसा देने की बात आती है, वहां हमारे दिमाग काम करना छोड़ देता है। तो बिल्कुल यही बात जो है दोबारा होने वाली है, और आप लोग मेरा ये वीडियो याद रखिएगा और इसका क्लिप बना के कहीं पास में रख लें, क्योंकि पाकिस्तान की टीम खेलेगी और खेलने के लिए जाएगी। क्योंकि जाहिर है इज्जत का क्या जी, आनी जानी चीज है, इज्जत का क्या, लोग 2-4 दिन में भूल जाते हैं बेइज्जती वस्ती करके, और उसकी हमें आदत है। और वैसे भी बेइज्जती उतनी ही होती है जितनी महसूस की जाए, और हम लोग महसूस ही नहीं करते, तो इस वजह से हम बड़े खैरियत से निकल जाते हैं, हर हालात में से निकल जाते हैं। तो बहरहाल अभी हमने जो है एक शोशा छोड़ा हुआ है कि जी हम जो है वो भारत के साथ नहीं खेलेंगे। लेकिन उसकी एक रीजन ये भी है कि आप लोग जानते हैं कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से बीएलए वाले जो है वो अटैक पे अटैक किए जा रहे हैं, कभी कहते हैं 12 जगह अटैक किया है, कभी कहते हैं 14 जगह पे अटैक किया है, पता नहीं कितनी जगह पे अटैक किया है, लेकिन बहरहाल 12 तो कंफर्म है। तो इतनी जगह पे जो है बीएलए ने अटैक कर दिया, और हमारे लोग कर क्या रहे थे, मटर छिल रहे थे क्या? किसी को पता ही नहीं लगा कि भाई इतनी प्लानिंग हो रही है और इस तरह से पाकिस्तान पर अटैक करने की बात हो रही है, और ये लोग जो है ये आराम सुकून से मतलब बैठे हुए थे। इनको ख्याल नहीं आया कि ये चेक करें। मैं तो कहती हूँ बीएलए वालों को ना पाकिस्तान की एजेंसी वालों को चाहिए हायर कर लें, इसलिए कि उनको तो हमसे ज्यादा ही खबर होती है। हम लोगों को तो आप जानते ही हैं कि हमें तो कुछ पता वता लगता नहीं है कि कब किसने आकर अटैक कर दिया। 11 साल उसामा बिन लादेन यहाँ पर बैठा रहा, किसी को खबर ही ना हुई। जाफर एक्सप्रेस आकर वो हाईजैक करके ले गए, किसी को खबर ही ना हुई। और इसी तरह की न जाने कितनी चीजें आप लोग जानते हैं जो पाकिस्तान में होती रहती है, लेकिन हमारे लोगों को तो जी कभी पता ही नहीं लगता। तो बेहतर तो ये है ना कि बीएलए वालों को, मेरा ख्याल है इनको चाहिए कि फौरन ही ना हायर कर लें। उससे होगा ये कि कम से कम हमें टाइम पे चीजों का पता तो लगेगा। खैर ये फोटो हटाओ यार, ये क्या लगा रखी है ना, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। आगे मैच खेलना है इन्होंने, लेकिन बस वैसे ही दोनों कंट्रीज मिलकर नौटंकी कर रहे हैं। अब आप ये देख लीजिए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान आपस में कितना इनका एक साथ घूमते फिरते हैं कि एक जैसी हरकतें भी हमारी एक ही जैसी है कि बिला वजह जाके जी हम मैच नहीं खेलेंगे। हाँ, लेकिन जब फाइन लगेगा ना तो वही हम यू टर्न मारेंगे और हम कहेंगे कि नहीं नहीं, अब हमें लगता है कि हमें खेल लेना चाहिए। बहरहाल अब फिलहाल तो खैर हम आपको पता ही है कि हम केपी के बॉर्डर पे भी खेल रहे हैं, और बलूचिस्तान में तो वैसे ही हमारे यहाँ आपको पता है कि अभी दिसंबर, जनवरी और अभी फरवरी में भी वहां पर जो पटाखे और फुलझड़ियां चल रही है, तो लग ऐसा रहा है कि शायद दिवाली मनाई जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा दुखी इस वक्त हम लोग इसलिए क्योंकि जी ट्रम्प जो है, ट्रम्प ने भी धोखा दे दिया और जाकर मोदी जी को फोन कर दिया। हालांकि ट्रम्प ने तो कहा था कि इतने जहाज गिर गए, उतने जहाज गिर गए, तो मोदी जी को पूछना चाहिए था ना ट्रम्प से कि अभी तो तुम डील के लिए बात कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, हमारी जो है आपने टैरिफ भी कम कर दिया है, लेकिन ये तो बताओ कि हमारे इतने जहाज काय को गिरा रहे थे। तो लेकिन मोदी जी मुझे पता है सीधे साधे बंदे हैं, उन्होंने कहा होगा चलो वैसे भी कारोबारी किस्म के हर वक्त उनके माइंड में ना बिजनेस चलता रहता है, तो इसलिए उन्होंने सोचा होगा चलो टैरिफ कम हो गया, बाकी चीजों का क्या है फिर कभी पूछ लूंगा। अब तो ट्रम्प इधर आ ही गया, तो ट्रम्प से कभी भी बात की जा सकती है। लेकिन बहरहाल अब हुआ यह है कि पाकिस्तान में सब लोग परेशान है, और हम कह रहे हैं कि भाई वो इतना बक्सा बक्सा लेकर हमारे लोग वहां पहुंचे थे अमेरिका, और उनसे कहा था कि ये देखो ये खरीद लो, ये ले लो, वो ले लो। तो अब हमारा क्या होगा, यानी कि तेरा क्या होगा कालिया, इस किस्म की बातें जो है ना वो हमारे यहाँ चल रही है। लेकिन बहरहाल ऐसे आपको पता है लोग कुछ भी कहते हैं, लोगों की आदत होती है। मेरी तो बिल्कुल ऐसी आदत है, मैं तो फजूल बातें करती ही कोई नहीं हूँ। तो मैं तो जी काम काम की बात बताती हूँ, और उसके बाद किसी ने सुनना है सुनने, ना सुनना ना सुने तो सानू की। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और
बहुत जल्द फिर मिलेंगे। थैंक यू।